चीजें दिखाई दे रहे ना। क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो ठीक है। अरे, तो हम यही सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन बाद का उनके पीछे से क्या क्या अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, है ना। और फिर वो ये सब रियलाइज करने के बाद अपने भाई भीम के पास भी जाते हैं और उनसे भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में प्रभु जी आए नहीं। प्रभु जी का एक क्वेश्चन था, अभिषेक, शायद उनका नाम अभिषेक ही है। अभिषेक प्रभु का है ना, जो वो पूछ नहीं पाए थे, तो उनका क्वेश्चन हमें लेना था सेशन से पहले। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अभी हमने एंड किया ना, आप लोगों ने पॉइंट्स बताना। तो पॉइंट में क्या था कि एंड में जो ब्रज गोपाल प्रभु ने बताया कि ये सब हमें से हम इनको जान रहे थे बेसिकली, है ना। और इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमें टॉलरेट करना इजी हो जाता है कोई भी चीज को जब हम ये बात समझ, राइट। तो उनका क्वेश्चन ये था कि एज यू सेड, even if somebody is misbehaving or criticizing us, so does that mean that we should allow them to exploit us, or is there any line between what can be tolerated and what not? तो कितना सुंदर उनका प्रश्न है प्रभु जी का। क्या कि टॉलरेट करने का मतलब ये है कि हम किसी और को ये आजादी दे रहे हैं कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा कि क्या कोई एक पैरामीटर है कि हमें इतने लेवल तक टॉलरेट करना चाहिए और उसके बाद हम एक्शन ले सकते हैं। तो क्या कोई सीमा है बेसिकली? तो ये उनका प्रश्न है प्रभु जी का, है ना। तो कोई आप में से इसका आंसर देंगे, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। क्विकली, एनीवन वांट्स टू आंसर एंड ट्राई? यस, राजगोपाल। वैसे तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते नादपि सुनी चैन तररेव सहिष्णुना, तो हमें जितना ज्यादा हो सके टॉलरेट तो करना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग एक लिमिट भी हो सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन बिल्कुल ही एकदम खराब है तो उस समय पे नहीं टॉलरेट करना चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके तो टॉलरेट करे तो अच्छी बात है। टॉलरेंस हमेशा हर जगह पे हमारा बेनिफिट ही करती है। बट कोई सामने वो कोई दूसरे पर्सन को, स्पेशली अगर वैष्णवों के लिए कुछ कह रहा है, तब हमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, गुड। और कोई ऐड करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? हरि नाम प्रभु। देख प्रभु, इसका आंसर कोई भी दे सकता है। ठीक है,
ओके, तो बहुत सुंदर बताया ब्रजगोपाल आपने। हरे इस कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। तो बेसिकली जब टॉलरेंस हमें टॉलरेट करना चाहिए किसी को, बट एक लेवल जब आ जाए, मतलब कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी पे क्वेश्चन कर रहा है, हमारे एथिक्स पे क्वेश्चन कर रहा है, तब हमें उस चीज को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और सही और गलत में डिफरेंशिएट करना चाहिए। लाइक एक जो होती है कि हम कभी कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक तब हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और कब हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, तब हमें रुक जाना चाहिए। और जो कहा जाए तो लाइक ऐसा कहते हैं ना कि लाइक जो हमें लगे कि वो अधर्म हो, इन सेंस लाइक जो हम सीखते हैं हमारे उसमें, उसके अगर गलत हो तो हमें कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए उसको। वेरी नाइस, गुड। बहुत ही सुंदर आपका पॉइंट है। और अभी मैं बताऊंगी भी, तो आपका शास्त्र युक्त भी है। बेसिकली आपका मतलब ये था कि हमें सही गलत पता होना चाहिए ना उसके लिए। तो यस, ये भी एक पॉइंट है टॉलरेंस में, जो हमें हेल्प करता है करने के लिए टॉलरेट ज्यादा से ज्यादा। और ब्रजगोपाल आपका भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि आपने ऋणादपि वाला बताया कि लिमिट कुछ नहीं है टॉलरेंस की, है ना। तो पहला जो उनका क्वेश्चन था, सीमा क्या है, मतलब कोई पैरामीटर है, तो इसका आंसर यही है कि कोई पैरामीटर नहीं होता। कृष्ण ने जो हमें बोला है वो तो ये बोला है कि तृणादपि शुनिचे ना, तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णु का मतलब होता है टॉलरेंस, है ना। तो तरोरपि सहिष्णु मतलब कि एक वृक्ष जितना टॉलरेट करता है, आपको उससे भी अधिक टॉलरेंस करना चाहिए, लाना चाहिए अपने अंदर। तो अब हम सोच सकते हैं, एक वृक्ष यहाँ कुछ नहीं सहता, है ना। मतलब क्या कुछ नहीं सहता, वो सब कुछ इतने वर्षों तक सहता रहता है ना। कुछ भी, कोई भी उस पे स्क्रिबल कर दे, कुछ वर्षा हो रही है, आंधी तूफान बारिश गर्मी सर्दी, सब कुछ कैसे वो सहता है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि उससे भी ज्यादा हमें टॉलरेंस करना चाहिए। तो इसलिए लिमिट तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम वहां तक पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ये हमें बस डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। और दूसरा पॉइंट कि क्या इसका मतलब ये है कि हम दूसरे को आजादी दे रहे हैं कि वो हमारे साथ कुछ भी कर दे। तो इसका आंसर है नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ओके चेतिक, यू कैन टेक्स्ट मी। हाँ, तो कोई हम किसी को आजादी दे रहे, नो नॉट एट ऑल। जैसे नारद मुनि है इस संदर्भ में, कि नारद मुनि है, उनके एक शिष्य सर्प भी था, एक सांप था, जिनको नारद मुनि ने अपना शिष्य बनाया था। तो क्या हुआ उसके साथ, कि वो सांप था ना, वो बेफिजूल में सबको काटता रहता था और सबको परेशान करके रखा था उसने गांव में, है ना। तो अम, वो जब शिष्य बना नारद मुनि का, पूरी एक लीला है, हम कभी लेंगे इसको, है ना। तो नारद मुनि आए थे उसके पास, और उसने नारद मुनि की शरण ग्रहण ली करी। तो नारद मुनि ने उसको ज्ञान दिया कि आपको ऐसे बेफिजूल में नहीं करना चाहिए कुछ भी, आपको टॉलरेंस करना चाहिए, है ना, ज्यादा ज्यादा सहन करना चाहिए, फालतू में ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो ना, अच्छा सहिष्णुता उसमें आ गई कि वो लेटा रहता था सांप, और आने लगे उसको देखने लगे, तो धीरे धीरे और पास आने लगे, और पास आने लगे, वो कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। तो फिर लोगों को, हाँ तू ही था ना जो हमें काटता था। फिर पत्थर मारने लगे, बच्चे उस पे छेड़ने लगे, कुछ डंडा मार रहा है, कोई भगा रहा है, कुछ कर रहा है ना। और उसको उस पे अत्याचार करने लग गए कि कुछ कहेगा तो है नहीं, है इसकी पावर्स चली गई शायद, कि ये काट भी सकते, तो कुछ भी करो उसके साथ। तो कुछ भी करने लग गए उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर नारद मुनि फिर से आए उसके पास। क्यों आए फिर से नारद मुनि फिर से आए उसके पास, ये कहने के लिए कि उसने जब बताई अपनी सिचुएशन, तो नारद मुनि ने पूछा, तुम इतने ऐसे कैसे हो, मतलब इतना थके हारे और इतना लगा हुआ है तुमको, इतना क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या हुआ है।
तो उसने बताया जैसे आपने मुझे कहा था कि ये मत करो, ये गलत है, तो मैं सहन करने लगा, मतलब कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो मैंने अपने, लोग मेरे को कुछ भी कह रहे हैं तब भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, है ना। तो फिर ना कहा नो, आपको अपना मैंने आपको कहा था कि आप बेफिजूल में मत काटो किसी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का गलत सहते रहो, तो आप उन पे हुंकार भर सकते हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको, है ना। लेट देम नो दैट यू हैव द पावर, यू एक्शन, बट यू आर नॉट टेकिंग इट, है ना। बट आप काट नहीं रहे हो उनको। तो इसी तरह से आ, किसी को हम आजादी नहीं देते कुछ करने के लिए, है ना। तो इसीलिए भी, है ना, वो एक्चुअली सबसे पावरफुल होते हैं। वो चाहे तो वो कर सकते हैं, कि उन पे अपनी शक्ति तो है ही, फिर उन पे आध्यात्मिक शक्ति है, फिर उन पे कृष्ण भी है पीछे से, ये सारी पावर्स हैं, करके दिखाओ कोई क्या करे, बट वो करते नहीं हैं, है ना। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती है हायर पर्पस, है ना, या फिर दया का भाव उनमें ज्यादा होता है। तो वो प्रयास करते हैं पहले हम उन सारी स्टेजेस से जाएं। स्टेज इज बीइंग इनटॉलरेंट, है ना, लास्ट स्टेज। और हम लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेज पे रखते हैं। तूने मेरे को जरा सा भी उसने मेरे को छेड़ा ना कर, उसने मेरे को कुछ कहा ना, अगर फिर मैं बता, है ना। तो हम इस स्टेज पे होते हैं, पहला प्रायोरिटी रखते हैं हम इनटॉलरेंस को। तो हमारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये बेसिकली, ठीक है। तो हम, तो, तो एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, तो उसमें था कि जिस तरह से ना जिम जाते हैं, तो जिम में पहले दिन जाते ही आप हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करने लग जाते, कि आप बहुत ज्यादा वेट उठाने लग गए हो, 1 kg या कुछ भी ऐसा। नहीं, आप थोड़े से शुरू करते हो, है ना, एक वेट का वही रखते हो, बस उससे शुरू करते हो, या 20 kg ऐसे स्टार्ट करते हो, राइट। बट उस पे अटके नहीं रहते हो, डे बाय डे इंक्रीज दोज वेट्स, ताकि स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती चली जाती है, राइट। उसी तरह जो टॉलरेंस है ना, वो बिल्कुल ही शुरुआत की स्टेज पे होता है, मतलब बहुत कम सह पाते हैं। जैसे हम वेट उठा रहे, कम ही उठा पाते हैं ना स्टार्ट में, ऐसे हम बहुत कम होते हैं। बट जैसे भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, है ना, अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो हमारे जो टॉलरेंस का लेवल है, जो लिमिट हम बोल रहे हैं, है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि जिम में वेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो इसी तरह भक्ति से ना हमारी जो स्ट्रेंथ है, अंदर की पावर है, स्पिरिचुअल पावर, वो भी हमारी बढ़ती जाती है, और हमें टॉलरेंस बढ़ता जाता है, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है ज्यादा करने से, राइट। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में ना कोई भी सिचुएशंस होती है ना, तो जैसा कि अभी उन्होंने कहा था ब्रज गोपाल प्रभु ने, है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो कोई भी सिचुएशन ले लो ना आप, उसके ऑप्शंस होते हैं, है ना। क्या होते हैं, पहला होता है कि आप टॉलरेट कर लो, उस बात को सह लो, ठीक है। दूसरा होता है या तो आप उस चीज कर पाओ, ठीक है। और तीसरा होता है कि वहां से चले ही जाओ, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, वॉक आउट, ओके, वॉक अवे। ये तीन ही होते हैं आप पे, किसी भी सिचुएशन को आप ले लो ना। जैसे कि आपके बिल्डिंग है, उसमें किसी अपार्टमेंट में बहुत लाउड म्यूजिक, बहुत लाउड, है ना, आपसे सहन नहीं हो रहा, तो व्हाट विल यू डू। या तो आप उस चीज को सहोगे कि कोई नहीं, अपना काम करते रहूंगा, राइट। या फिर आप उस चीज को चेंज करोगे, मतलब उसके पास जाओगे, कन्फ्रंट करोगे उन लोगों को कि प्लीज इसको कम कीजिए, मुझे, राइट। या तीसरा होगा कि आप वहां से चले जाओगे, कि छोड़ो अभी इतना शोर हो रहा है, मैं मार्केट का ही काम कराता हूँ बाहर जाके, है ना, या चला जाता हूँ।
तो ये 3 ही ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन ले रहे हो सिचुएशन के लिए, और वो कैसे आप डिसाइड कर पाओगे। डिसाइड कर पाओगे कि आपको पता होना चाहिए हायर पर्पस क्या है ना। जब हमें पता होता है ना हायर पर्पस क्या है, तो हम डिसीजन मेकिंग इजीली कर लेते हैं। जैसे कि हायर पर्पस का मतलब है कि जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हो आप, और किसी इंटरव्यू के लिए जाना है आपको। अब आप जा रहे हो और सडनली आप देखते हो कोई और कार आकर आपको ओवरटेक करके और ब्लंडर मचा रही है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में, यही 3 चीजें कर सकते हो। टॉलरेट कर सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो, या फिर अपना निकल जाओ, है ना, अवॉइड करके। तो ये अब किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पर्पस पे, राइट। आप वहां जाकर वहां पे बाहर निकल के उसे गालियां दोगे, लड़ोगे उससे, खड़े हो जाओगे, बहस करोगे, है ना, कन्फ्रंट कर रहे हो आप उसको, इंटॉलरेंट हो गए बेसिकली, आप नहीं सह पाए आप, है ना, लड़ रहे हो। बट क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, एक तो आप लेट पहुंचोगे आपके खुद के इंटरव्यू में, दूसरा वहां पे जाके आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आपका माइंड रिलैक्स्ड नहीं होगा, राइट। तो फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग खराब हो गई, है ना। यहाँ जरूरत नहीं थी कन्फ्रंट करने, बट यू कन्फ्रंटेड, बेकार में बन गए, है ना, शिवाजी महाराज बन गए। तो ये हमें सोचना चाहिए, राइट। तो ये कैसे पता चलता है हमें कि ना टॉलरेंस का बेसिकली मतलब होता है टू मेक स्मॉल थिंग्स स्मॉल। क्यों, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना उसकी आदत है टू मेक स्मॉल थिंग्स बिग, हम छोटी छोटी चीज को बड़ा बनाने का सोच रहे होते हैं, ये हमारी आदत है। और जो सहिष्णुता है ना, वो छोटी चीजों को छोटा ही रखती है, मतलब कि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती कई बार कुछ चीजों को, बट हम बना देते हैं क्योंकि हम सह नहीं पाते उस समय, राइट। तो हमें हायर पर्पस की नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आते हैं कि 2 चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है टू टॉलरेट, दैट इज नॉलेज, है ना, ज्ञान, और दूसरा शक्ति। तो ये कैसे पता चलता है, इससे क्या मतलब पता चलता है कि आपको जब ज्ञान होगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर व्हाट इज द हायर पर्पस, व्हाट आर वी डूइंग, है ना, जब हमें ज्ञान होगा चीजों का तो हमें इजी हो जाता है। कैसे, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे, धीरे धीरे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा सहिष्णुता के ऊपर। उन्होंने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य स्थाम तितिक्षस्व भारत। मतलब मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जिस तरह शीत उष्ण सुख दुखदा, जिस तरह गर्मी आती है, कितनी गर्मी, आप सोचते हो दिल्ली में तो हम सब जानते हैं कितनी गर्मी थी इस बार। तो क्या करा हमने, लड़ गए भगवान से या गवर्नमेंट से, या क्या किया हमने, क्या किया आप लोगों ने गर्मी में, बताइए। उसको सहा है ना, यू टॉलरेटेड दैट। उसी तरह कितनी ठंड है इस टाइम हम सब जानते हैं, है ना, दिल्ली की सर्दी दिल्ली के बस की, है ना। तो इतनी सर्दी कर रहे हैं हम, बट व्हाट आर वी डूइंग, वी आर टॉलरेटिंग इट, है ना, हम सह रहे हैं फिर भी। क्यों, क्योंकि वी कैन चेंज इट, हमारे पास है ही नहीं, हमारे हाथ में ही नहीं है चेंज करना। वी नो, क्योंकि हम पे ज्ञान है कि ये सर्दी परमानेंट नहीं है। हम क्या बोलते हैं हर दिन, कोई नहीं, अब तो 1 महीना और बचा है, बस निकल जाएगी, है ना, हमें पता है क्योंकि ये टेम्पररी है। तो ये नॉलेज है इसलिए हम इसको सह रहे हैं, कि हमको पता है ये निकल जाएगा समय, राइट। तो उसी तरह जो व्यक्ति सिचुएशंस में भी टॉलरेट रहता है ना, उसको पता है ये टेम्पररी है। अभी मेरे को कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, वो भी नहीं रहेगा, और जो मेरे को व्यक्ति बिल्कुल नहीं पसंद, वो भी नहीं रहेगा, राइट।
तो सब कुछ टेम्पररी है इस वर्ल्ड। तो जब हमें समझ में आ जाएगा ना, तो हमारे अंदर टॉलरेंस की पावर बढ़ जाती है, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए फिर टॉलरेट कर पाना, जब हमें ज्ञान हो जाता है प्रॉपर, है ना। जैसे जिस तरह एक फ्लाइट है ना, तो आप फ्लाइट में जा रहे हो, तो उसी फ्लाइट में क्या होता है कि आपके जो पार्टनर मिला है आपको सीट पे, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। कभी ये कर रहा है, कभी यूं, कभी यूं, कभी हाँ, कभी जैकेट उतार रहा है, कभी खोल रहा है, कभी बात कर रहा है जोर जोर से, कभी कुछ कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपको, राइट। और आपकी पूरी फ्लाइट जो है वो फुल है बेसिकली, आप सीट चेंज नहीं कर सकते। तो व्हाट विल यू डू? तो एन इंटेलिजेंट पर्सन विल टॉलरेट, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 2 घंटे का सफर है और फिर हमें अलग अलग हो जाना है, राइट। तो ही विल टॉलरेट इट, राइट। उसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ समय के लिए हैं, तो वी डेवलप द हैबिट ऑफ टॉलरेंस व्हेन वी हैव नॉलेज, जब हमें ज्ञान होता है प्रॉपर आध्यात्मिक ज्ञान, तो हम सहन कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इजी हो जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज क्या थी? ज्ञान, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में अगर आप पढ़ो ना, तो वो उस एज में थे जब ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पर, है ना। और वो जज थे ब्रिटिशर्स के कोर्ट के, तो आप सोच सकते हो। तो उन्होंने इतने शास्त्र लिखे हैं, इतने शास्त्र, बट किसी में भी आप देखोगे ना, तो उन्होंने ऐसे ब्रिटिशर्स की भर भर के कोई बुराई या कुछ ऐसा नहीं किया, या फिर कुछ और, या कोई हल्ला बोल दिया हो या कुछ करा हो उस समय पे। बल्कि वो क्या करते रहे, अपने शास्त्र लिखते रहे और उनका प्रमोशन भी करते रहे फ्रीली। किसकी मदद से? ब्रिटिशर्स की मदद लेके। तो वो कन्फ्रंट कर सकते थे उनको, उस टाइम लड़ सकते थे या कुछ भी, बट उन्होंने उस चीज का बेनिफिट उठाया, उसको टॉलरेट करते हुए उन्होंने अपने हायर पर्पस पे ध्यान दिया, कि हायर पर्पस मेरा इस समय ये है कि मैं सबको दिव्य ज्ञान दूं, मैं आचार्यों को परंपरा को आगे लेकर जाऊं, है ना। मेन पर्पस जो हमारा है, टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं उसको सॉर्ट करूं, है ना। तो उस पे उन्होंने ध्यान दिया, तो वो इजीली ब्रिटिशर्स को टॉलरेट तो क्या, सहन तो क्या, उनका बल्कि बेनिफिट उठाया भक्ति। इसी तरह प्रभुपाद आप देख सकते हो, इतनी एज के प्रभुपाद इतनी मेहनत करके 3-3 हार्ट अटैक्स लेकर भी सहन करके वो बाहर गए हैं। और वहां जाकर भी उनको क्या मिलता है कि जब वो कीर्तन करने बैठते तो कोई उन्हें वेलकमिंग नहीं मिलता, बल्कि कोई लेडीज आ रही है, ब्रह्मचारी है प्रभुपाद, मतलब कि वो सन्यासी हैं, वो ऑरेंज वस्त्र में है, और कोई लेडीज आके उनके मुंह पे, स्वामी जी व्हाट आर यू सिंगिंग, हे स्वामी जी यू आर सिंगिंग वेरी नाइसली, ऐसे ऐसे करके बोल रही है, मुंह पे स्मोक आ रहा है उनके। तो क्या करेंगे वो? उनको उस टाइम सुना दे वो, मैनर्स नहीं सिखाए तुम्हारे घर वालों ने, एटिकेट नहीं है तुम्हें, मैं कितना एज्ड हूँ, एक ओल्ड मैन से कैसे बात करी जाती। नो, ही टॉलरेटेड इट, क्यों? क्योंकि उनको पता था हायर पर्पस, कि ये अभी इस समय अज्ञान में है और मेरा यही कर्तव्य है कि मैं प्रयास करूं इन लोगों को भक्ति देके इनका उद्धार करें। और सी, कुछ समय बाद वही लोग कितने बड़े भक्त बने हैं, है ना। तो हायर पर्पस, क्योंकि हमारे आचार्यों को पता था, इसलिए वो सहन कर पाए हर चीज को, है ना। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने पुरी में कैसे सहन किया हरिदास ठाकुर को, जो उनके बहुत प्रिय शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनको पूरी टेम्पल में जाने से अलाउ नहीं किया गया। ये व्यक्ति हमारे टेम्पल के अंदर नहीं आ सकता, ये मैनेजमेंट ने घोषित कर दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु क्या वहां पे लड़ गए कि क्यों नहीं आ सकते, ये वो? नो, उन्होंने उस सिचुएशन में टॉलरेट किया, है ना। क्योंकि वहां पर उनका जो पर्पस था, वो ये समझाना था कि मैं देखो हरिदास से कितना प्रेम करता हूँ। कैसे उन्होंने समझाया, वो मंदिर से आते ही प्रसाद लेके सीधा भागते थे हरिदास ठाकुर के पास, और उनको पर्सनली जाके हाथों से खिला रहे हैं, और उनके साथ कितनी लीलाएं करी हैं उन्होंने उस समय।
है ना, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है उससे। तो हायर पर्पस पता होते हैं तो हम कर पाते हैं इजीली टॉलरेट चीजों को। तो इसी तरह हम सिचुएशंस में भी अगर देखें ना, धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करें। हमारी किसी से लड़ाई हो रही है और हमें गुस्सा आ रहा है अब धीरे धीरे, तो अगर हमें पता होगा ना हायर पर्पस क्या है, मतलब अभी मुझे पार्टी में पहुंचना इम्पोर्टेंट है, ना कि यहाँ पे कपड़ों पे बहस करना इम्पोर्टेंट, तो हम उस चीज को सहन कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी लेट हो रहे हैं आप, चलो जल्दी करो। अच्छा मैं सॉरी हूँ, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, है ना। तो ये तब आती है चीज जब हमें पर्पस पता होता है कि अभी हम लेट हो रहे हैं, हमें पार्टी में जाना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो हम टॉलरेट कर पाते हैं फिर चीजों को, है ना। ज्ञान होना इसलिए इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज का। दूसरा शक्ति, कि जैसे एक बच्चा है छोटा, उस बच्चे को इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा है तो फिर उसको प्लास्टिक का इंजेक्शन दिया जाएगा या भाई बहुत सॉफ्ट कुशन का इंजेक्शन दिया जाएगा, है ना। उसको भी वही इंजेक्शन दिया जाता है, राइट। तो उसके भी दर्द होता है, इसीलिए जो बच्चा है वो रोता है, बहुत जोर जोर से रोता है जब उसको इंजेक्शन दिया जाता है। अब आपको कोई एडल्ट है, बड़े व्यक्ति है कोई, है ना, अब उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, वो नहीं रोता, उसको फटाफट लगवा लिया और आ गए घर। क्यों? क्योंकि उनपे वो शक्ति है ना, और उनको ज्ञान भी है कि ये मेरी भलाई के लिए लग रहा है मुझे, है ना, और बॉडी में शक्ति भी है, राइट, सहन कर पाने की उस चीज को। तो उसी प्रकार से ना हम सभी को भी ये दो चीजों की आवश्यकता, ज्ञान की और शक्ति की, टू इंक्रीज टॉलरेंस इन अस। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान जब होगा, और दूसरा आध्यात्मिक शक्ति, बेसिकली भक्ति की शक्ति जब होगी, बल होगा जप का, चैंटिंग का, तो हमारे अंदर टॉलरेंस अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। हम चीजों को सहन इजीली कर पाएंगे, राइट। तो ये दो चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति होना, राइट। आई होप अब समझ में आया होगा आपको। तो ये अ, जो शास्त्र है हमारे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है सबका ना सहनशीलता पे, कि कितना सहे, कब सहे, कब किसको बोले, कब ना बोले। तो ये हमें देखना चाहिए। आप देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का तो सह लिया था कि अलाउड नहीं है, बस उन्होंने अलाउ नहीं किया, बट तब नहीं सहा जब नित्यानंद प्रभु के जगाई मधाई ने मारा, चोट दे मारी, है ना। तब वो ऐसे घुर्राते हुए गए और सुदर्शन को बुलाया, क्यों, तब क्यों नहीं सहा? तब भी सह लेते, नहीं, तब बहुत बड़ा वैष्णव ऑफेंस हुआ था, हंती मारा गया था नित्यानंद प्रभु को, राइट। तो तब उन्होंने नहीं सहा। तो उसी प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि जब वैष्णवों का कोई भी ऑफेंस हो रहा हो, है ना, जो वैष्णव सेल्फलेस हैं, जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी है और जो बेचारे अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, राइट, प्रीचिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ऐसे सुंदर शुद्ध वैष्णव भक्त जो भगवान के प्रिय हैं, भगवान खुद नहीं सहते, है ना, तो फिर हमें भी इसलिए वैष्णव ऑफेंस नहीं सहना चाहिए, है ना। तो यही एक कंडीशन है जब इंटॉलरेंट इंसान हो सकता है, जो उपदेशामृत में बताई गई। बाकी किसी भी कंडीशन में हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि टॉलरेट करते रहें, क्योंकि बाकियों के लिए हमें छूट नहीं दी गई, है ना। एक से वैष्णव ऑफेंस के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है, जैसे हनुमान जी, है ना, पूरी लंका जला दी उन्होंने, क्यों नहीं सहन कर पाए वो, क्यों इतने इंटॉलरेंट हो गए कि आग ही लगा दी पूरी उसमें? क्यों? क्योंकि सीता माता का हरण किया गया है, राम जी को हर्ट किया गया है, इसीलिए उन्होंने इंटॉलरेंट। तो एक रीजन है, प्रॉपर पर्पस पता है उनको क्यों मैं इंटॉलरेंट। बट हम लोग छोटी छोटी बातों पे इंटॉलरेट हो जाते हैं, "ओए, इसने मेरे से आगे बाइक निकाल ली, इसको तो मैं रोक के बताता हूँ अभी। अच्छा जी, इसने मेरे कपड़ों पे कमेंट कर दिया, रुक जा, इससे तो मैं बदला लूंगा अगली बार।" उल्टे सीधे पर्पसेस है ना। तो ये हमें सोचना चाहिए इसलिए, और हमारे अंदर अपने आप टॉलरेंस बढ़ जाएगा फिर इजीली। आई होप दिस विल हेल्प
ऑल ऑफ अस, है ना। तो यही शास्त्रों में बताया गया है, राइट। तो इस तरह से हम सहन कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हमने यही ले लिया पूरा, टॉलरेंस है, ताकि हमें अच्छे से हो जाए क्लियर। तो कल हम अपना, क्योंकि आज स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम थी, है ना, तो कल हम अपना कंटिन्यू करेंगे आगे, क्या होता है युधिष्ठिर के साथ, और अर्जुन भी वापस आ गए तो क्या होता है, ठीक है। ओके, तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके, दूसरा सब प्रे कीजिए एक दूसरे के लिए कि हम सब टॉलरेट कर पाए चीजों को, है ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि बोल।